मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,94,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 26,657 15.8% ज्यादा। मुल्क में डेली पॉजिटिविटी रेट 11.05% हो गया। साथ ही ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद बढ़कर 4,868 हो गई। हुकूमत की तरफ से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज के ऐलान के बाद बूस्टर डोज देने का सिलसिला शुरू, लेकिन इस दौरान साइबर ठग भी हो गए हैं मुतहर्रिक। साइबर ठगों ने बूस्टर डोज को बना दिया नया हथियार। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए साइबर फ्रॉड बूस्टर डोज के नाम पर लोगों को दे सकते हैं धोखा। 2 दिन पहले आरएसएस का दीमक से मुआवजा करने के बाद अब दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को दहशतगर्द करार दिया और कहा कि मैंने कभी हिंदू या भगवा दहशतगर्दी नहीं कहा, बल्कि आरएसएस के लिए दहशतगर्द का लफ्ज किया इस्तेमाल। मैं इंतहा पसंदी के खिलाफ हूँ और कहा कि सियासत में मजहब का हरगिज नहीं होना चाहिए इस्तेमाल। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले ही बढ़ रहे, मगर मरीजों के अस्पताल में दाखिलों में आई कमी, लिहाजा राजधानी से की जा सकती हैं पाबंदियां खत्म। और कहा कि दिल्ली में कोरोना की यौमिया केसेस 20,000 के करीब दर्ज, लेकिन पॉजिटिविटी 25%, जो कि अच्छी बात। 4-5 दिन से मरीजों के एडमिट होने में नहीं हुआ इजाफा, पाबंदियों में दी जा सकती है राहत। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी में भगदड़। स्वामी प्रसाद मौर्य और 4 अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद अब औरिया जिला की भदोना सीट से बीजेपी के रुकन विनय शाकिया हैं गायब। उनकी बेटी ने कहा कि अगवा कर जबरन लखनऊ ले जाकर समाजवादी पार्टी में कराया जा रहा है शामिल, लेकिन पुलिस ने अपने बयान में की इसकी तरदीद। धर्म संसद के मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत को किया नोटिस जारी। हुकूमत को 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया। साथ ही अदालत ने मरकज और दिल्ली पुलिस को भी दिया नोटिस। दरख्वास्त गुजार को 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद को रोकने के लिए अथॉरिटी से रुजू करने की दी आजादी। कल तक स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा का मौजू थे और बीजेपी से इस्तीफे के बाद से थे बहुत खुश, लेकिन कल का दिन उनके लिए साबित हुआ परेशान कुन। साल 2014 में हिंदू देवताओं पर काबिल एतराज तबसरा करने के मुकदमे में किया गया गिरफ्तारी का वारंट जारी। केस की समाअत के लिए 24 जनवरी को पेश होने का हुक्म, वरना किया जा सकता है गिरफ्तार। बीजेपी से इस्तीफे के एक दिन बाद गोवा के साबिक वजीर माइकल लोबो कांग्रेस में हुए शामिल। लोबो ने कहा कि 14 फरवरी को होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस करेगी अक्सरियत हासिल और कहा कि कांग्रेस 2022 में 22 सीटों पर होगी कामयाब। गोवा में बीजेपी अपने कोर पार्टी कारकुनान को नजरअंदाज कर रही और उसका नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस से कहा 14 जनवरी तक पदयात्रा निकालने के लिए हुकूमत की तरफ से लिए गए इजाजत नामे को अदालत में करे पेश। अदालत ने पूछा क्या केपीसीसी ने वॉक फॉर वाटर मुनाकिद करने की कोई इजाजत ली है या नहीं। डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त की समाअत करते हुए सियासी जमात को ये भी बताने की दी हिदायत, मास्क पहनना और समाजी दूरी जैसे कोविड गाइडलाइंस पर कर रहे हैं अमल या नहीं। हाई कोर्ट और बाज बीजेपी अरकान असेंबली की तनकीद के बाद बीजेपी हुकूमत ने कोविड-19 के बिगड़ती सूरत हाल का हवाला देते हुए मैके दाटो पदयात्रा पर लगा दी पाबंदी। हाई कोर्ट की जानिब से हुकूमत की खिंचाई के चंद घंटे बाद ही किया फरमान जारी। वजीर आला बोम्मई की सदारत वाली मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी पी रवि कुमार ने किए हुक्मनामे पर दस्तखत।